ये UPRVUNL इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट दोनों का एग्ज़ाम पेपर हुआ था विद्युत विभाग में। तो 50 क्वेश्चन तक मैं पिछले वीडियो में करा दिया था और 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन के दूसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑपरेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 52, ये सर्किट डायग्राम दिया है। इस सर्किट डायग्राम को आप देखिए और ऑब्जर्व करिए कि फेज एंगल कितना है। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना है। ये 90 डिग्री है। ये जो एरो बना है ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, करंट एंड INT का, करंट एंड टाइम का। ये 53, एक ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण लगी आग को बुझाने के लिए निम्न में से किस एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है? ये जो है अग्निशामक जो यंत्र होता है, तो पानी, कपड़ा, कार्बन गैस, सूखा पाउडर। तो इसमें सूखा पाउडर, जो ज्वलनशील जो लिक्विड होता है जैसे पेट्रोल, कैरोसिन हो गया, इन सबको बुझाने के लिए सूखे पाउडर का यूज़ किया जाता है। इस डायग्राम को पहचानो क्या है। तो इसमें है टी हैंडल टैप रेंच। फोर्थ ऑप्शन सही है। फिफ्टी फाइव, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग क्रमशः 180 और 90 टर्न कुंडल टर्न दिए हैं। ठीक है। संबंधित रेजिस्टेंस 0.233 ओम एंड 0.067 ओम। सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी टर्न्स जो है उसकी वाइंडिंग के संदर्भ में प्राइमरी टर्न्स की वाइंडिंग का समतुल्य रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका 0.268 ऑप्शन सही है। 56, यदि एक रेजिस्टेंस का कलर बैंड क्रमशः लाल, हरा, नारंगी और सुनहरा, तो टॉलरेंस के बिना इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो टॉलरेंस, फोर्थ नंबर जो इसका टॉलरेंस होता है उसे छोड़ के जो है कितना हो जाएगा? 27000 ओम। BB रॉय जो इसकी ट्रिक होती है याद करने का, टॉलरेंस रेजिस्टेंस कलर कोड का। एक रेजिस्टेंस को 10 किलो ओम 1 वाट पर रेट किया जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? तो R दिया है 10 किलो ओम और P दिया है 1 वाट, तो मैक्सिमम वोल्टेज P बराबर V/I से हम निकाल सकते हैं। फिर V को वोल्टेज याद करना है। बाइनरी नंबर में डेसिमल 1 को किस प्रकार लिखा जाता है? 1 को जो है 1 के लेफ्ट में चाहे जितना जीरो लगाइए, तो इसमें बाइनरी में जो 4 टाइम्स ज़ीरो होता है तो 3 टाइम्स 0 1, 59 का हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक मूल इकाई, मूल मात्रक है? लंबाई होता है वो मूल मात्रक है। ठीक है। जो सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टैक्ट आमतौर पर निम्न में से किसके बने होते हैं? तांबा और टंगस्टन मिश्र धातु। ठीक है, कॉपर एंड टंगस्टन। 61, 150 mm की लंबाई वाली चिकनी फाइल, स्मूथ फाइल का ग्रेड क्या होगा? 24 होता है। ठीक है। टेम्परेचर को निम्न किस में नहीं मापा जाता? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, र्यूमर में, केल्विन में, और सेकंड में नहीं मापा जाता। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। 63, थर्मोकपल जो होता है ये तब बनते हैं जब दो डिसिमिलर धातुएं जंक्शन का निर्माण करने के लिए मिलती हैं।
तो थर्मोकपल यही डेफिनेशन है, जब दो डिसिमिलर मेटल मिल के एक जंक्शन का निर्माण करते हैं उसे थर्मोकपल कहते हैं। रजिस्टर रजिस्टर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का प्रभावी एड्रेस निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? इंडेक्स रजिस्टर मान और ऑपरेंड का योग इसके बराबर होता है। ठीक है। 64, ये माइक्रो प्रोसेसर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पहली बार इतना क्वेश्चन पूछा है माइक्रो प्रोसेसर से। धातु के एक गोलाकार टुकड़े के किनारे को मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बरिंग कहा जाता है। 66 नंबर, एक इलेक्ट्रिक आयरन जो विद्युत इस्त्री है जो प्रेस होता है 750 वाट 250 वोल्ट के रूप में रेट किया गया है। इसका इस्तेमाल 90 मिनट के लिए किया जाता है। इस दौरान खपत होने मतलब जो लॉस एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा की गणना करें। इसमें 1.12 किलोवाट आवर है। 67, जब करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है तो सर्किट शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर 1 होता है जब 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। ठीक है, पावर फैक्टर जो है 68 नंबर हो गया। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसको बड़े पैमाने पर उन ऑन ऑफ एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहां तापमान मापन अनुप्रयोगों के लिए उच्च सटीकता की आवश्यकता नहीं होती। बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है जहां एकदम जो एक्यूरेट अगर आपको रीडिंग चाहिए तो फिर बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ नहीं होता है। ये थर्मिस्टर होता है, थर्मोमीटर होता है और थर्मोकपल होता है। 69 नंबर, केल्विन स्केल के अनुसार 1 एटीएम जल का क्वथनांक कितना होता है? 373.15 के। केल्विन इतना होता है। 70 नंबर, मैलेट एक आकार देने वाला उपकरण है जिसका यूज इच्छित आकार प्राप्त करने जैसे कि सपाट करने सीधा करने, मोड़ने और एक धातु की शीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। 71, इनमें कौन सा एक थायरिस्टर है? ट्राइक जो है एक थायरिस्टर में आता है। ठीक है, बीजेटी, आईजीबीटी, एफईटी ये थायरिस्टर नहीं आता है। ठीक है, ट्राइक जो होता है ट्रायोड एसी होता है। 72, एक पॉइंट पर मिलने वाली सभी ब्रांच जो एक पॉइंट है उस पर मिलने वाली सभी जो करंट होता है धारा होता है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये केसीएल केवीएल आप पढ़े हैं, किरचॉफ करंट और वोल्टेज जो ला है इससे क्वेश्चन दिया है वाला, किरचॉफ ला था। 73, शुद्ध रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान क्या होता है? 1 होता है। जो शुद्ध रेजिस्टेंस वाले सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान 1 होता है। 74, माइक्रो प्रोसेसर में एक अर्थमेटिक संक्रिया के परिणाम को निम्न में से किसमें स्टोर किया जाता है? एक्यूमुलेटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर में जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है उसको स्टोर किया जाता है। 75, निम्न में से कौन सा घटक निष्क्रिय पैसिव फिल्टर में यूज़ नहीं किया जाएगा? डायोड जो अपना एक्टिव है। कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर ये सब जो है ये पैसिव कंपोनेंट होता है। और डायोड, ट्रायोड
ये सब एक्टिव में आते हैं। 76 निम्न डिवाइस को चेक कोण का पता लगाने के लिए काम में लिए जाने वाले उपकरण को पहचाने। ये क्या है, ये कौन सा है? ये वेवल गेज है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर ITI सिलेबस उठा के कई क्वेश्चन दिया है। 77 240 वोल्ट की आपूर्ति पर 0.42 एम्पीयर की करंट लेने वाले एक लैंप की पावर फैक्टर की गणना करें। 100 वाट होगा पावर फैक्टर। AC सप्लाई है VI P बराबर V/I होगा। 78 हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन से है। घिरनी का यूज़ ज़मीन पर भारी वजनों को खींचने के लिए किया जा सकता है। 79 चीज़ल छेनी का उपयोग करके ढलवे लोहे को काटते समय पॉइंट एंगल का मान निम्न में से क्या रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है। एक मेटल के टुकड़े को गोल शीर्ष वाले हथौड़े राउंड हेड हैमर से पीटकर इसे कटोरी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेजन। वन सबसे अधिक काम में ली जाने वाली त्रिसंयोजी अपद्रव्य कौन से हैं? बोरान और इंडियम, ये सबसे अधिक यूज़ होता है। 82 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से कौन सा कंपोनेंट काम में लिया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ किया जाता है। PLC में कंट्रोल प्रोग्रामिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? IEC। निम्न में से कौन सा PLC का मूल घटक कंपोनेंट नहीं है? HMI। CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट सोर्स है। PLC का HMI नहीं है। ये कौन सा डायग्राम है, इसको आप पहचाने, इसके बाद ऑप्शन बताएं क्या है। व्हील है, जैक है, तो ये है आपका मशीन चलित प्लेटफॉर्म है। 86 कोणीय माप एंगुलर मेजरमेंट के लिए एक पूर्ण वृत्त को 360 समान भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। 360 डिग्री का एंगल होता है चारों दिशाओं में। 87 इस डायग्राम को देखें और निडल फाइल रेती के प्रकार की पहचान करें। सपाट किनारा जो है फ्लैट एज है। 88 मेटल के एक क्षेत्र को पिघले हुए सोल्डर से कवर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टिनिंग। एक बेंच वाइस किससे बना होता है? ढलवा लोहा से। 90 में पैरों की सुरक्षा के लिए पसंदीदा PPE कौन सा है? गम बूट। इंटेल 8085 ये माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। कभी कभी 86 पूछ लेता है, बट ज़्यादातर अपने ITI सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर 8085 ही है। 92 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। LVDT क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसड्यूसर होता है। अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर लगाए तो आप ट्रांसफार्मर ऑप्शन में सही लगाइएगा। ट्रांसड्यूसर वन इज एनर्जी कन्वर्ट फ्रॉम टू अनदर एनर्जी होता है ट्रांसड्यूसर, बट ऑप्शन को ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा सटीक लिया जाएगा, वो ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है।
तो LVDT एक डिवाइस है जिसका यूज़ छोटी दूरी को मापने के लिए किया जाता है और साथ ही यह विभव मापी के एक विकल्प के रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। 93 हेक्साब्लेड निम्न किसका बना होता है? निम्न मिश्र धातु स्टील का हेक्साब्लेड। 94 नंबर श्यानता गैस या तरल पदार्थ का वह गुण है जो गति या प्रवाह स्पीड और फ्लो के प्रति इसके रेजिस्टेंस का मापन करता है। श्यानता जो है। 95 नंबर कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि यूज नहीं की जाती? सीरीज टाइप ओम मीटर। कम रेजिस्टेंस को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का यूज नहीं किया जाता है? सीरीज टाइप ओम मीटर का। किस टाइप का ये सिंबल है? तो ये है रुकें स्टॉप का ये सिंबल है। 97 नंबर है RF बराबर 6 मेगा ओम और RI बराबर 500 किलो ओम। तो आउटपुट से इनपुट का रेशियो क्या होगा? इसको सॉल्व करना। 98 नंबर निम्न में से कौन सा खुले सर्किट का कारण नहीं है? सर्किट में फॉल्ट या दोष। 99 का है। हार्ट क्या है? ये हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ये असतत इनफाइनाइट उपकरणों की जैसे कि टूल वायर इंटेलिजेंट ऑन ऑफ वाल्व टैंक गाजिंग सिस्टम और गैस क्रोमेटोग्राफ आदि से डिजिटल एकीकरण और निदान की सुविधा प्रदान करता है। हार्ट बहुत जगह यूज़ करते हैं। 100 नंबर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रक्रिया कंट्रोल में एक लोड मानदंड की अस्थायी भिन्नता जिसके बाद मानदंड वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है किस नाम से जाना जाता है? क्षणिक ट्रांजिएंट नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये UPRV UNL विद्युत विभाग का पेपर है। अच्छा क्वेश्चन दिया है बट फिटर का ज़्यादा दिया है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि कई रैचिट घिरनी और फाइल इन सबसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि आप ITI का जब सिलेबस उठाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये सब दिया हुआ है और इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड रख रहे हैं। तो ज़्यादा फाइल और ये हेक्सा ये सबसे रिलेटेड अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा था, ये पहली बार इतना क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अब 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करिए। न्यूमेरिकल को अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, मैं सॉल्व कराऊंगा इसको ज़रूर। ओके।